निकलते उसके पहले का जो काम रहता है वो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत बड़े ट्रिप पे जा रहे हैं, 4-5,000 किलोमीटर से, अयोध्या, काशी विश्वनाथ एंड ऑल दैट। और बिकॉज ये गोइंग टू टेक समृद्धि, तो वहाँ पे पहला 1-2 दिन तो अपने को हार्डली कोई रेस्टोरेंट मिलेंगे ऑन द वे। वी वांट टू कवर एज मच एज वी कैन। तो फिलहाल अभी प्लान ये है कि थेपला कैरी करेंगे। तो हमारे ट्रिप के पहले का यूजुअली ये सेशन रहता है। तो इस टाइम आई एम ट्राइंग टू हेल्प बिकॉज लॉट्स ऑफ थेपलास टू बी डन। तो स्पेशली एक बाजू ये बना रही है और रोलिंग। मैं फटाफट इसको यहाँ पे तवे पे कर रहा हूँ। स्पीड अप हो जाता है काम। एक ही दिन में हम लोग कुछ नहीं तो 150-200 थेपला बना देंगे। दैट इज द प्लान। हमारे 2 लॉट तो हो गए और ये तीसरा लॉट है। तो इन एट अ टाइम वी कुड इजीली मेक अराउंड 50 इन अ लॉट। तो ये अभी 150 हो जाएगा ये बनाने के बाद, विच आई थिंक शुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर फर्स्ट फ्यू डेज। उसके बाद देखते हैं, बट ये करना ही पड़ता है बिकॉज ऐसे जो रोड ट्रिप्स रहते हैं वी वुड हार्डली हैव एनी चांस ऑफ यू नो गेटिंग डाउन एंड ऑल, बिकॉज वी एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाई नॉट साथ में आप लेके जाओ, सेल्फ सफिशिएंट टेंशन ही नहीं फिर। इसके लिए ये हम लोग ने प्लान किया कि थेपलास ही लेके जाते हैं, बिकॉज आई हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन देयर कि भाई वहाँ पे इश्यूज तो है खाने का, तो बेटर यू कैरी थिंग्स विद यू। तो अपना यही प्लान है। और बस ये देखो 2-2 तवे फटाफट फटाफट। तो अभी मिलते हैं हम लोग, जैसे कल गाड़ी चालू करेंगे फिर आपको मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग ने आधा घंटा यहाँ पे स्पेंड किया और हम लोग इसको अच्छे से, तो बेसिकली 7 सीटर है। तो 7 सीटर है और हम लोग 6 जन कल ट्रैवल करने वाले हैं। तो हम लोग के पास 3 लगेज है। तो हम लोग 6 जन के लिए 3 लगेज, मतलब 2-2 जन का एक बैग में आ गया। तो हम लोग ने क्या किया, अगर आप देखोगे तो ये एक 2 व्हीलर अपना बैग है, व्हील वाला, सिमिलर टू दिस। और तो ये कैसे रखा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो बेसिकली हम 6 जन का सामान, कपड़ा इसमें है। लॉट्स ऑफ वाटर वी हैव टेकन बिकॉज हम लोग का पहला दिन वुड बी इन दी एक्सप्रेस वे और ट्राई करेंगे कम रुकना, तो बॉटल्स साथ में रखेंगे तो बेटर ही है। अभी छोटा मोटा जो इसमें नहीं आ रहा था, अभी हम लोग ने ऐसे छोटे छोटे ठेले बनाए। और ऑफकोर्स नाश्ता जो है वो तो फिर थोड़ा थोड़ा बीच में रखना पड़ेगा। तो दैट इज़ द थिंग। तो फिलहाल तो अपना यही है प्लान। और उसके बाद देखते हैं फिर, जैसे जैसे हम लोग अभी कल सुबह निकलेंगे आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। तो विल बी ऑल्सो इन्जॉय। अभी तो फ़िलहाल हम लोग क्या है कि कल सुबह हम लोग बहुत जल्दी निकलेंगे 4 बजे। तो वी हैव कम हियर अ डे प्रायर, सब सेटअप कर लिया है और दोपहर को ही सब रख दिया है ताकि शाम को विल रिलैक्स और कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे ट्रिप पे, ताकि सुबह हम लोग आराम से पीसफुली आ जाए। इस सुबह के 3:20 हुए हैं, हम लोग निकल गए अभी अपने मे वेकेशन के लिए। एज आई टोल्ड यू, हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स अयोध्या। सो आज का दिन विल ट्राई टू रीच एज मैक्सिमम एज पॉसिबल ऑन द समृद्धि एक्सप्रेस वे। जितना जा सकते उतना खींचेंगे और फिर शाम को विल टेक अ होटल टू स्टे। तो अभी फिलहाल दिखा रहा है अराउंड 14 आवर्स, 1035 किलोमीटर्स। तभी हम 850 मीटर्स के बाद टर्न लेंगे टुवर्ड्स विरार JNPT एक्सप्रेसवे। फिर वहाँ से समृद्धि एक्सप्रेसवे लेंगे। तो यहाँ से अभी टर्न है, राइट टर्न। मुंबई से सबक से निकले थे
अराउंड 330 320 टाइप्स, और अभी 4:20 हुए, तो 1 घंटा ऑलमोस्ट लगा हम लोग को टू रीच दी महामार्ग, अपना समृद्धि महामार्ग का एक्सप्रेस वे का स्टार्ट पॉइंट. सो नाउ इफ यू सी, दिस इज दी समृद्धि एक्सप्रेस का स्टार्ट पॉइंट. तो यहाँ से बेसिकली नागपुर, शिरडी आप सब रोड जा सकते हो. तो अर्ली मॉर्निंग निकलते हो तो ये एडवांटेज है कि यू बीट ऑल द ट्रैफिक मुंबई का. अदरवाइज वहाँ से खाली यहाँ तक आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, बट एटलीस्ट वी कुड मैनेज विद इन लेस देन एन आवर टाइम. तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ तक आ गए. अभी तो क्या एक्सप्रेस वे चालू होगा विच इज अराउंड 650-700 किलोमीटर स्ट्रेट अवे टू नागपुर, विच इज द स्ट्रेट रोड. और उसके बाद आगे देखते हैं फिर कैसा हम लोग कितना और करते हैं. अभी एक लेफ्ट आएगा, थोड़ा लेफ्ट टर्न जैसा, और वहाँ से शुरू हो जाएगा समृद्धि मार्ग. मैंने फिलहाल तो फास्टैग का ईयरली पास करा लिया था. ये तो फिलहाल कटेगा ही बिकॉज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन समृद्धि मार्ग. बट उसके अलावा जो टोल्स रहेंगे दैट विल बी टेकन केयर ऑफ इन दी नंबर ऑफ ट्रिप्स. तो 3000 का मैंने लिया था, इट गिव्स यू अराउंड 200 ट्रिप्स. तो अपना ये पूरे रूट में, सिंस वी आर गोइंग टू मल्टीपल स्टेट्स, पहला अपना अभी आएगा महाराष्ट्र छोड़ के मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, तो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ टोल्स. तो एटलीस्ट एडवांटेज है कि those many tolls which are national highway or state highway, they'll be considered in this yearly pass which is around 200 trips. तो उतना तो अपने को मिल जाएगा. उसके अलावा फिर जो अलाउड नहीं है जैसे ये है, तो उसके थोड़े बहुत टोल चार्जेस लग जाएंगे हम लोग को. तो अभी ये हम लोग एंटर हो गए समृद्धि मार्ग. Now we have taken this left and now we are actually on the proper expressway. अभी आपको दिखेगा. So Nagpur is 724 kilometers. 724, at least we are on this same highway continuous. बीच में ब्रेक्स लेंगे बट फिलहाल तो यही हाईवे पे हम लोग 700-750 किलोमीटर पे. तो अभी ये जस्ट एंटर होते ही एक पहला टॉल मार्किंग रहता है, तो यहाँ से आपका एंट्री स्टार्ट हो जाता है. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ डिडक्ट नहीं होगा, बट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट मार्क कि ओके आपने यहाँ से शुरू किया है, एंड वेरेवर यू एग्जिट इट विल ऑटो कैलकुलेट एंड डिडक्ट द अमाउंट. तो एटलीस्ट यहाँ से अपना एंट्री मार्क हो जाता है. और उसके बाद दे विल वेरेवर यू एग्जिट, मे बी इफ यू एग्जिट ऑन शिरडी जंक्शन, तो वहाँ पे हर एक एग्जिट पे भी एक दूसरा टोल रहता है, एंड दैट इज हाउ दे कैलकुलेट द डिफरेंस एंड देन यू आर चार्ज. मतलब पूरा का पूरा पॉप तो अराउंड जाके आना इज लाइक अराउंड 1900 रुपया जितना. तो ऑलमोस्ट 900-950 वन साइड लगता है. तो अपना तो दोनों बाजू पूरा ही वापरने वाला है, तो दिस विल एनीवेज बी चार्ज्ड. एंड उसके अलावा थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द एनुअल पास. यहाँ पे लेफ्ट में अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारी ट्रक्स और कार दिखेगी, तो वो सब लोग एक्चुअली रात भर चलाते हैं और देन दे स्टॉप ऑन द साइड टू रेस्ट और टेक अ क्विक नैप. तो पूरे रास्ते हम लोग को बीच बीच में ऐसे पूरे लॉट में मतलब 8-10 ट्रक्स या 8-10 गाड़ियाँ एक साथ दिखती है, जहाँ पे दे ट्राई टू टेक हॉल्ट एंड टेक अ क्विक नैप. क्योंकि ये एक्चुअली अदरवाइज 700-800 किलोमीटर बीइंग ऑन द सेम हाईवे गेट्स टायरिंग समटाइम्स. सो दैट इज हाउ वी हैव बीन सीइंग दिस पैटर्न. जिसने हम लोग सबके लिए सुबह कॉफ़ी बनाई थी, तो हमने स्टैनली में भर दी थी. अभी काफ़ी सारी है, तो जब तक स्टॉक चलता है तब तक ये चलाएंगे.
So अभी ये जो टनल आया तो अभी इसमें you have to reduce the speed to 100. So this is the rule throughout the expressway. In fact even Mumbai Pune में वैसे ही है. ऐसे it is 100 but when there is a tunnel it becomes 80. तो यहाँ पे it is like 120 and 100. 120 पे चलो and when there is a tunnel you reduce it to 100. बस वही है तो क्रूज को खाली चेंज करते रहना पड़ता है keep shifting it to 100 or 120. So now we are very close to Igatpuri. 5 बजने को है अभी हम लोग 3:20 को निकले थे so not even 2 hours and now we are in Igatpuri. तो अभी एक अभी आएगा टनल उसके बाद इगतपुरी का लेफ्ट टर्न आएगा so anybody wants to drop at इगतपुरी they can take that exit और उसके बाद अपने को तो सीधा जाना तो we'll continue our journey. और आप देख रहे हो यहाँ पे ऑन द साइड लेफ्ट हैंड साइड गाड़ियाँ ट्रक्स वगैरह सब पार्क की हुई है और सब सो रहे हैं. So now we have reached Nasik which is exactly in 2 hours. 3:20 we left, 5:20 we are at Nasik now. अभी ये नासिक का एग्जिट आ गया है. So हम लोग अभी एक फर्स्ट फूड प्लाजा पे आए हुए हैं. Just taking a quick washroom break. वैसे इतनी आइटम्स ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत शॉप्स है और रेस्टोरेंट है, अमूल का है और यहाँ पे पेट्रोल पंप है. सो ये एडवांटेज है कि जैसे कोई भी ये फूड कोर्ट्स आए तो हम लोग रुक के वॉशरूम ब्रेक और अपना भी ब्रेक हो जाता है ड्राइव से. दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग. ये लोग गए हुए हैं और ये लोग आते फिर निकलते हम लोग. वैसे ये हाईवे पे ये एक इश्यू है कि दूर दूर तक काफ़ी स्ट्रेच तक कोई फूड कोर्ट्स नहीं है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. खाना वगैरह साथ में लेके आओ, अदरवाइज यू हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट फूड कोर्ट. वो एक है प्रॉब्लम. और इनफैक्ट फूड कोर्ट्स भी आप देखोगे दे आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड. स्पेशियस है बट रेस्टोरेंट्स इतने नहीं है तो ड्रॉबैक. यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है. प्लान तो आज का यही है कि मैंने फ़िलहाल तो अपना जबलपुर डाला हुआ है. लास्ट टाइम हम लोग कुंभ गए थे तो हम लोग काफ़ी बियॉन्ड जबलपुर चला लिए थे बट दैट वाज लेट नाइट 2 o'clock तक. दैट इज़ नॉट माय प्लान टुडे. तो हम लोग अभी फ़िलहाल मैंने वही प्लान किया है कि जबलपुर डालते हैं फिर देखते हैं. अगर उसके पहले बोर हो गए तो को जो भी होटल हाईवे साइड दिखा वहाँ पे रुक जाएंगे, नहीं तो फिर विल कंटिन्यू टूवर्ड्स जबलपुर और वहाँ पे होटल ले लेंगे. तो क्या है कि कल का दिन अपना जर्नी थोड़ा उतना कम हो और कल फटाफट जबलपुर से अयोध्या पहुँच जाए. वैसे क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट है, अभी 24-25 डिग्री है बाहर तो मस्त है, अच्छा लग रहा है सरप्राइजिंगली. मे बी बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म एंड ऑल जो काफ़ी जगह आया हुआ है तो उसके वजह से वेदर काफ़ी प्लेजेंट है. तो अभी ये फर्स्ट स्नैक आज के दिन का 6 बजे और ये दोनों को भूख लग गई थी तो ये इडली. तो अभी हम लोग शिरडी पास कर रहे हैं. फिर हम भी शिरडी एग्जिट यहाँ पे ऑन द लेफ्ट 6:16 हुआ है, मतलब
4:25, 26, 3 hours and then we are in Shirdi. So अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये साइड आ गया हूँ. वैशाली इज ड्राइविंग. अभी ऑलमोस्ट 8 बजे हुए, 8:20. वी जस्ट टुक अ क्विक चाय ब्रेक. हम लोग चाय भी लेके आए थे थर्मोस में, तो सैंडविचेस वगैरह लाए थे तो वो खाया और चाय वाय पिया. और अभी थोड़ी देर वैशाली ड्राइव करेगी, रिलैक्स फॉर सम टाइम, और उसके बाद I'll again resume. देखते हैं, अगर जितना खींच सकते हैं आज 4-5 बजे तक खींचना है. दैट इज द प्लान. अभी आप देखोगे तो बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री दिखा रहा है एंड इट इज जस्ट 9:30 राइट नाउ, 9:30 AM. और हम लोग अभी एक्सप्रेसवे पे ही है. अराउंड नागपुर रहेगा अराउंड 200 किलोमीटर्स टाइप्स फ्रॉम हियर. और एक्सपेक्टेड है मतलब 12 बजे तक नागपुर मोस्टली हो जाना चाहिए. एंड देन वी प्रोसीड टुवर्ड्स जबलपुर. बट इट्स प्रीटी हॉट राइट नाउ. इवन 9:30 इज 35 डिग्रीज. सो है, गर्म तो है यहाँ पे. इसलिए हम लोग ने सब जगह कर्टन्स तो डाले हुए हैं, हमारे आगे के विंडोज को छोड़ के. बाकी सब जगह डाले हुए हैं जस्ट टू increase the cooling capacity. So we are around 70-80 kilometers to Nagpur. Very close to Nagpur. मतलब 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे. और उसके बाद we'll proceed towards further, मतलब जितना खींच सकते हो उतना 4-5 बजे तक तो प्लान है. तो प्लान तो जबलपुर का ही है, लाइक आई टोल्ड यू. तो लेट्स सी. वैसे मैंने जबलपुर डाल के रखा है, विच इज अबाउट 4 PM. तो देखते हैं और कितना आगे जा सकते हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है नागपुर इज अराउंड 80 किलोमीटर्स. अभी एक्सप्रेसवे पे है, वैशाली चला रही है. बच्चे लोग खाना पीना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं. So, ये अपना यहाँ पे एक्सप्रेसवे खत्म हुआ, समृद्धि मार्ग. वी आर टेकिंग एन एग्जिट. दिस इज नागपुर. बेसिकली यहाँ पे मार्किंग होगा, उससे टोल का अमाउंट डिसाइड होगा. बिकॉज वी एंटर्ड फ्रॉम भिवंडी मुंबई और यहाँ पे एंड पॉइंट. नाउ वी आर ऑन दी नॉर्मल नेशनल हाईवे. सो अभी मेरा जो फास्टैग है दैट विल बी यूज नाउ, दी पास विच आई यूज. सो अभी जो भी टोल्स रहेंगे वो एज अ ट्रिप कटने चाहिए एंड नॉट एज अमाउंट. Because Samruddhi was not counted in that. It is expressway, so I was charged for that. But अभी से आगे से I'll be counted on the number of trips, so that I'll save a lot of money on at least the toll part of this trip. बाकी अभी देखते हैं. अभी 4-4.5 घंटे दिखा रहा है जबलपुर. रीचिंग बाय 4 PM. पहले 6 PM था, उसको 4 तो किया हम लोग ने. तो अभी जंक्शन आ गया है जहाँ से वी हैव टू टेक अ राइट एंड कंटिन्यू टुवर्ड्स जबलपुर. और ये ग्राउंड जैसा जंक्शन है हमेशा. ये एंड जहाँ पे होता है ये समृद्धि हाईवे, वहाँ पे आपको यहाँ से देन यू टेक विच एवर वे. इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स अमरावती यू टेक दिस लेफ्ट. तो वैसे इन्होंने अच्छा बाइफर्केशन किया है ताकि पीपल हु कम इन स्पीड डोंट हैव टू गेट डिलेड. तो काफ़ी बड़ा सर्कल बनाया ताकि पीपल डोंट लूज ऑन द मोमेंटम.
Now we take this turn and then we enter Nagpur. हम लोग सिटी तो एंटर नहीं करेंगे, बाईपास करके ही जाएंगे. So in 8 hours we were in Nagpur. We started at 3:20 and 11:20, which is 8 hours, and we are in Nagpur. अभी हम यहाँ पे आ गए. ये दूसरा हॉल्ट है डीजल रिफिल करने के लिए. So we are now 223 kilometers away from Jabalpur. 12:15 हुआ है और हम लोग को अभी 3.5 घंटे दिखा रहा है. सो अभी बस ये नॉर्मल हाईवे है, not as fast as expressway, but it's good. I mean, not ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं लगता है. Continuously moving है. You have to just dodge around trucks and buses. That's it. But otherwise roads are good. तो जबलपुर तक तो पक्का ही है. उसके बाद we'll decide. But अच्छे roads, if you see, all are good roads. So ये अपना चेक पोस्ट है. कार्स के लिए यहाँ से जाना है. तो ये अपना महाराष्ट्र यहाँ पे एंड होगा, उसका आरटीओ चेक पोस्ट है यहाँ पे. और ट्रक्स के लिए साइड में बनाया गया है जहाँ पे इनका ऑप्टर वगैरह चेक होता है. और कार्स के लिए देयर इज नो स्टॉप, दे कैन जस्ट गो. तो अपना बेसिकली 12:30 हुआ एंड वी जस्ट क्रॉस्ड महाराष्ट्र. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू मध्य प्रदेश. दिस इज द पेंच टाइगर रिजर्व का स्टार्ट एरिया. तो हम लोग अभी जो पूरा कॉरिडोर जो क्रॉस करेंगे दैट इज कॉल्ड पेंच टाइगर रिजर्व. तो इनफैक्ट यू विल सी मार्किंग्स जहाँ पे जैसे यू विल सी एनिमल्स क्रॉसिंग. ये पूरा रिजर्व है, बीच के बीच से ये हाईवे बना हुआ है. तो से आपको हर जगह वो एंट्री गेट या एनिमल्स के पिक्चर्स दिखते हैं जहाँ पे दे गिव नोट्स अबाउट बीइंग कॉशियस. सो अभी एटलीस्ट नाउ वी आर ऑफिशियली इन मध्य प्रदेश एंड पासिंग द पेंच एरिया. ये एक्चुअली प्रॉपर कॉरिडोर से हम लोग पास हो रहे हैं. दिस इज द लॉन्गेस्ट साउंड प्रूफ कॉरिडोर. दोनों बाजू आप देखोगे तो ग्रीन कलर का है, वो साउंड यहाँ से एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करे इसके लिए लगाया गया. सो हम लोग कंटिन्यू से हाईवे पे है और ये ग्रीन कलर के जो लगे हुए साउंड प्रूफ एलिमेंट्स कंटिन्यूस थ्रू आउट है दोनों बाजू. तो अभी पहला सिटी आया है सियोनी करके इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. सो दिस इज वेयर द मध्य प्रदेश स्टार्ट्स. तो अभी यहाँ पे क्लाउडी हो गया है. वी आर नियरिंग जबलपुर, मतलब 146 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जबलपुर. एंड इफ यू सी अभी बारिश चालू हो रही है एज एक्सपेक्टेड. और यहाँ पे भी देखो राइट साइड पे लॉट्स ऑफ डार्क क्लाउड्स. तो और अभी 40 डिग्री था बाहर, अभी अचानक से 37 हो गया. जस्ट 3 डिग्री ड्रॉप हो गया जस्ट एक शावर आने से. ये ब्लेड्स डलवाई थी लोकल एक्सेसरी शॉप से, बट इट्स नॉट वर्किंग, नॉट क्लीनिंग प्रॉपरली. तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अगर क्या बोलते हैं महिंद्रा का वर्कशॉप आसपास हो. ऑन द वे दिखा रहा है तो मैं गेट दी ब्लेड चेंज. तो किसी कुछ पोर्शन वो छोड़ देता है, कुछ पोर्शन करता है. तो एकदम से हम लोग गर्मी से सीधा बारिश में आ गए. तो
एज इट इज वी हैड लेफ्ट, अभी वी हैड सम इंडिकेशन कि अभी स्टॉर्म्स थोड़ी थोड़ी जगह पे चालू है. सो इट वाज देयर ऑल प्री मानसून स्टॉर्म्स. तो कल परसों 2-3 दिन से वाराणसी में तो चालू ही था, और अभी यहाँ पे भी यहाँ तक आया है, मध्य प्रदेश तक. विदिन अ डे और टू इट विल गो टू महाराष्ट्र. सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके थे कुछ 3:30 राइट 3:30 के आसपास हम पहुंच गए थे. हमने ये एक होटल ली, रूम लिया इसमें, होटल सुकून रिजॉर्ट करके है. सो कैसा हुआ, हम लोग का 320 टाइप्स पहुंच गए ऑलमोस्ट जबलपुर में. एक दो रिजॉर्ट्स देखे बट देन दे वर वेरी कॉस्टली बिकॉज इन आवर केस वी आर जस्ट गोइंग टू स्टे फॉर द नाइट. हम तो खाली बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू एंजॉय एनी फैसिलिटीज़ वगैरह, तो हम लोग ने सोचा वी डोंट वांट. बट ये भी बहुत अच्छा है. मैं इनफैक्ट कुंभ के टाइम आया था तभी मैंने यही रास्ता देखा था, तो ये रिजॉर्ट देखा था तभी. तो सुकून रिजॉर्ट करके है, ब्यूटीफुल प्लेस. नीचे मस्त गार्डन वगैरह एरिया है, झूला है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में. तो हम लोग ने इसके साथ बार्गेन किया बिकॉज वी आर नाउ कमिंग आफ्टर हाफ अ डे. मतलब उसके लिए तो मतलब जो कस्टमर आए वो आए, वरना ना आए तो उसका रूम ऐसे भी नहीं बिकने वाला है. तो ही अग्रीड और बहुत सस्ते में हम लोग को डील दिया. तो हम लोग ने वो लिया है, 2 रूम्स लिया है. तो अभी मॉम डैड और जानिया रूम पे है. नाउ आई जस्ट आस्क्ड हिम कि भाई महिंद्रा शोरूम यहाँ पे कहाँ पे वर्कशॉप, तो उसने बोले यहाँ पे एक 7-8 किलोमीटर पे ही है हाईवे पे. तो मैं सोच रहा हूँ अपना वाइपर का करा लूँ, वरना आप देख रहे हो ना ये देखो पूरा वाइट पैच छोड़ देता है. फिर अगर कभी कोई बारिश के उसमें हम लोग फंस गए तो फालतू में फिर हैरान होगा. तो बेटर है कि एटलीस्ट वाइपर्स वगैरह सही चाहिए. तो हम लोग का वो करा के एंड देन विल बी बैक टू दी रिजॉर्ट, वहाँ पे रिलैक्स करेंगे. और फिर कल सुबह तो निकल रहे हैं टूवर्ड्स अयोध्या. एटलीस्ट आज हम लोग ने इतना सारा कवर कर लिया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. बट 3:20 to 3:20 सुबह 3:20 को निकले थे, और कोइंसिडेंटली 3:20 को ही हम लोग दोपहर को पहुँचे. तो हम लोग ऑलमोस्ट 12 घंटे में 1050 किलोमीटर्स कवर किया. फ्रॉम माई प्लेस टू जबलपुर वॉज 1050 किलोमीटर्स एग्जैक्ट. दैट इज़ वॉट इट वॉज शोइंग इन द मॉर्निंग. और सुबह तो 6 बजे का दिखा रहा था, बट बिकॉज द फैमिली वॉज सपोर्टिव, किड्स वॉज सपोर्टिव, दे वर नॉट लाइक यू नो कि नहीं रुकना है ये. तो हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप आए एक्सेप्ट फॉर डीजल ब्रेक्स, वॉशरूम ब्रेक्स. बाकी हम लोग खाना पीना लेके आए थे साथ में, एज ऑलवेज थेपला, सैंडविचेस, फ्रूट्स. तो वो सब साथ में रखा ही था. तो हम लोग वो खाते पीते ही आए. और अभी बोला चलो फिर तो एडवांटेज है. तो अभी कल तो अपने को ज़्यादा कवर नहीं करना है यहाँ से अयोध्या, विच वुड बी अराउंड 500-600 किलोमीटर्स. सो मे बी दोपहर तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए. एंड देन वी आर एट अयोध्या. दैट इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप पॉइंट. तो अभी हम ये महिंद्रा के सर्विस सेंटर में आ चुके हैं. बहुत बड़ा है ये, बहुत. लाइक मुंबई के हिसाब से लाइक इंटू 4 और 5 टाइम्स होगा, बहुत बड़ा है. तो अभी हम लोग बस पार्क कर लेते हैं, और वहाँ पूरा पीछे तक है, नॉट जस्ट लाइक इधर और उधर, पूरा पीछे तक है ये. अब वहाँ तक देख सकते हो, वहाँ वो पॉइंट तक. इतना बड़ा मैंने आज तक नहीं देखा होगा. अभी हो गया क्लीन. यहाँ पे ऐसे वो जो थंडर वाली आवाज़ होती है ना, वो हो रही है. लाइक वहाँ पे तो रिवर है, पता नहीं क्या है. एंड इट फील्स लाइक इट्स गोना रेन राइट नाउ. तो हम ऐसे ही लॉन में घूम रहे थे बिकॉज वी रियली डोंट हैव एनीथिंग टू डू एट दिस पॉइंट. हम बहुत जल्दी पहुँच गए राइट. अच्छा हुआ हमने होटल भी ले ली. नहीं लेते तो शायद हम भीग जाते, मतलब नॉट दैट वे, बट यू नो ट्रैवलिंग टू मच विथ रेन्स इज़ अ वेरी टफ जॉब. एंड हमारा वाइपर भी नहीं चल रहा था. अभी तो ये लोग करके आए, नया वाइपर लगवाए, तब जाके वाइपर चल रहा था. तो अब द वाइपर इज़ फाइन. वी स्टिल हैव टू टेक सम पिक्चर्स, लाइक द लाइक लॉन्स एंड एवरीथिंग. सो यहाँ फ़ोटो लेंगे. ध्यान से सुनो. अभी तो लाइटनिंग भी हुआ था. इट वाज सुपर सुपर क्रेजी ब्रो. लाइक लाइटनिंग, और बारिश हो नहीं रही है, बट वो लाइटनिंग हुआ है एंड वो आवाज़ हो रहा है. अपना मुंबई में से एक डिफरेंट नो, वो बारिश होने के बाद इट विल आइदर लाइट और इट विल थंडर और वॉट एवर इट इज़. बट राइट नाउ वो सब पहले ही हो रहा है. डर लग रहा है राइट. इट इज़ जस्ट टू लाउड.
It's crazy bro, experience was like super crazy. So guys, अभी जस्ट ऐसे हम नीचे आए खाना खाने रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे लाइक आते से ही ऐसे मतलब बहुत अच्छा वेदर है, इट्स वेरी प्लेजेंट, पूरा स्काई इतना सुंदर लग रहा है एंड गीली मिट्टी वाली जो उसका जो रहता है ना फ्रेग्रेंस और समथिंग, वो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, मज़ा आ रहा है. लाइक ये सब मुंबई में बहुत रेयर मिलता है, लाइक इवन इफ़ वी गेट इट, इट्स यू नो ऐसा पोल्यूशन की वजह से वो नहीं, हमें ऐसे पता ही नहीं चलता दैट नेचर हैज़ सो मैनी ब्यूटीफुल फेजेस इन इट्स एंटायर कोर्स. बट या it is really very beautiful, the weather. I don't know कि how much I can show you on screen, but ऐसा it is actually so beautiful. For me obviously it is. मैं तो 1 साल बाद ऐसे बहुत लंबे ट्रिप पे आई हूँ, so yeah obviously.